और अगली खबर का हम रुख करते हैं। केंद्र सरकार के आला सूत्रों से एनडीटीवी को अहम मुद्दों पर सरकार की राय का पता चला है। सबसे पहले बताते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं और उन पर सरकार क्या राय रखती है। एक देश एक चुनाव, काफी इस बारे में आपने चर्चा सुनी होगी पिछले दिनों में। तो आला सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू कराया जाएगा। मोदी सरकार इसे लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों से समझौता नहीं होगा, यह दूसरा अहम मुद्दा है। इसको लेकर सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि इंजीनियर रशीद के साथ बीजेपी कोई समझौती नहीं करेंगे। इंजीनियर रशीद यूएपीए के तहत जेल याफ्ता है और उसे केवल इसीलिए जमानत मिली है कि वो चुनाव में प्रचार कर सके। अदिति। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। चुनाव के बारे में फैसला चुनाव आयोग करता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने आत्मचिंतन किया और इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का मुद्दा है, जहां पर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो सामने आया है, तो यहां पर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो राय आई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की ही तरह ममता बनर्जी ने भी इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूत्र कहते हैं विफलता बढ़ने पर इस्तीफा देकर सहानुभूति लेना नहीं चलता, जनता इसे पसंद नहीं करती। हालांकि सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का विचार फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से पुरजोर ढंग से वकालत की थी एक देश एक चुनाव की, और अब बीजेपी इस पर काफी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। आप जानती हैं कि पिछले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि विधि आयोग भी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगा, और आला सरकारी सूत्र इशारा दे रहे हैं कि इसी कार्यकाल में यानी 2029 तक जो मोदी 3.0 का कार्यकाल है, इसमें एक देश एक चुनाव पर गंभीरता से न केवल विचार किया जाएगा बल्कि इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। आपको बता दूं कि राज्यसभा का जहां तक प्रश्न है, जहां पर कि अभी तक सरकार की मेजोरिटी नहीं थी, वहां पर धीरे धीरे करके सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत जुटा लिया है, और ये एक तरह से रास्ता प्रशस्त करता है एक देश एक चुनाव का। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जब लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने का बिल आएगा तो उसको राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे में एक बड़ी बाधा सरकार के सामने ये नहीं होगी कि सभी राज्य इसका अनुमोदन करें। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां, पूरा इंडिया ब्लॉक इसके खिलाफ है। तो ऐसे में आम राय बनाना तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन सरकार के लिए ये दिक्कत नहीं है कि इसको संसद से पारित करा लिया जाए, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन होना है, और जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा में सरकार ने बहुमत जुटा लिया है, तो ऐसे में सरकार का यह रास्ता आसान हो सकता है। इसमें रोड मैप की जहां तक बात है, जो कोविंद कमेटी थी उसने अपना एक रास्ता सुझाया है। इसमें कई सारे विकल्प भी बताए हैं कि मान लीजिए इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई सरकार बीच में गिर जाए तो फिर क्या होगा। तो इसमें यूनिटी गवर्नमेंट तक की बात भी सुझाई गई है। तो ये सारे सुझाव हैं जिस पर सरकार को एक फैसला लेना होगा। हालांकि अभी तक ये रोड मैप नहीं कि कब कब जाकर के फैसला होना है, लेकिन मोटे तौर पर आप मानिए कि जब जो ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कि 3 से 6 राज्य या 8 राज्यों का चुनाव एक साथ हो, तो ऐसे में एक वो अवसर होता है कि जब आप चुनाव कराएं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव आपको कराना है तो वो तो 2029 में ही होना है, उससे पहले तो चुनाव सरकार कराएगी नहीं। तो ऐसे में 2029 को ही मान के चलिए कि तभी एक देश एक चुनाव को अमली जामा पहनाया जा सकता है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अब जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है, ये जनता के गुस्से को सहानुभूति में बदलने का प्रयास है, लेकिन ये उनकी मदद नहीं कर पाएगा। जब ये पूछा गया सरकारी सूत्रों से कि क्या केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगी, जो कि मांग लगातार बीजेपी की ओर से भी की जा रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का वहां पर अभी कोई विचार नहीं है।